हेलो एंड वेलकम बैक हसलर्स। तो आफ्टर 3 मंथ्स आ चुका हूं बाइनोमो की एक ऐसी क्रेजी स्ट्रैटेजी लेकर जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई, राइट। बट वो सेम स्ट्रैटेजी आज के टाइम पे और पावरफुल है और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देती है। एंड इस वीडियो में उसका एक अपग्रेडेड वर्जन बताऊंगा जहां पर आप और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको बता दूं कि सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके इसी वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 90,000 प्लस का प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो कि आपको आगे लाइव देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज, इसमें पावरफुल नॉलेज भी है जो आपको आगे चल के काम ही आना है। तो वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आपका भाई वीडियो तभी बनाता है जब कुछ वैल्यूएबल हो। तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रेडिंग साइड हसल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आप एक बारी रियल अकाउंट चेकआउट करो। 2,91,000 समथिंग हमारे अकाउंट का बैलेंस है। इसी को ग्रो करेंगे आज की इस वीडियो में। याद रहे कि इस स्ट्रैटेजी में जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको 15 सेकंड पर शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा गेस कर पा रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी है हमारी 9-15 EMA स्ट्रैटेजी, उसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, बट ये एक लेटेस्ट वर्जन है जहां पर एक्यूरेसी और बेहतर मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इंडिकेटर पे जाना है, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है एंड पीरियड को सिंपली 9 करना है। आपको अगर याद होगा तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखो। पीरियड को सिंपली 9 कर लो, टाइप को यहां पर SMA से शिफ्ट करके EMA कर लो। EMA मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। कलर को रेड ही रहने देना, याद रखो क्या सेटिंग करना है, सिंपली अप्लाई कर देना, राइट। अप्लाई करते ही एक रेड लाइन आपके चार्ट पे आ जाएगा। अब यहां पर देखो कि ये रेड लाइन अकेला काम नहीं करेगा, इसके लिए हम एक और इंडिकेटर लेंगे। यहां पर वापस से मूविंग एवरेज सेलेक्ट करोगे एंड पीरियड को यहां पर 15 कर देना है, राइट। एंड वापस से SMA को चेंज करके EMA कर लो, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, कलर को यहां पर चेंज कर लेना है। देखो EMA हो गया, 15 हो गया, उसके बाद कलर को व्हाइट कर लो एंड अप्लाई कर लो, सिंपल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आप ज्वाइन करके मेरे साथ ट्रेडिंग कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जहां पर मैं प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूं, वहां पर आप भी बना सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। काफी लोग ज्वाइन करके अपना लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट भी कर रहे हैं। काफी फीडबैक आपको देखने को मिल रहा होगा जो लोग यहां से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो एंड उसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि मैंने ये आपके लिए बना रखा है ताकि हमारे जो भाई लोग हैं लॉसेस करके बैठे हुए हैं उनका रिकवरी हो पाए कहीं ना कहीं एंड आगे बढ़ पाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब देखो 2 लाइन हमारे चार्ट पर आ चुका है फाइनली। ये है हमारा 9-15 EMA स्ट्रेटजी। अब इसको काम कैसे करता है वो समझो। जैसे ही आपको रेड लाइन व्हाइट को क्रॉस ओवर होते हुए दिखता है अपवर्ड डायरेक्शन में, याद रहे 15 सेकंड का चार्ट फ्रेम है, तो ये मार्केट अपवर्ड का मूव देता है। यहां पर देखो शानदार मूव दिया। सिमिलर कंडीशन आपको वापस से पास्ट में दिखाता हूं। जैसे ही मार्केट यहां पर देखो, मैं थोड़ा और यहां पे पास्ट में आपको डेटा दिखाता हूं। यहां देखो जैसे ही मार्केट ने डाउनवर्ड में ब्रेकआउट दिया, रेड लाइन ने व्हाइट को क्रॉस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तगड़ा मूव देखने को मिला डाउनवर्ड में। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर क्रॉस ओवर पे हम लोग 1 से 2 मिनट का ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में लैंड होता है। उसका आपको लाइव प्रूफ आगे देखने को मिल ही जाएगी। अभी इस स्ट्रैटेजी में कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, सब बताऊंगा। अभी मैं यहां पर पेयर चेंज कर लेता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास एंट्री दिख नहीं रही। मैं GBP JPY में आ चुका हूं। अब देखो सिंपली ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करना, मैंने बोला ना ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसके लिए हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना होगा। उसका वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी यहां पर सिंपली मैं जाऊंगा यहां पर ड्रॉ टूल में एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट देखो नीचे की तरफ होता है, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। यहां पर मुझे एक परफेक्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो यहां पर जैसे ही मार्केट आया एक अपवर्ड का मूव दिया तगड़ा, राइट। तो यहां पर एक कहीं ना कहीं बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है। एंड अगर मैं प्रेजेंट में दिखाऊं तो प्रेजेंट में भी देखो इसी लेवल पे मार्केट रन कर रहा है एंड यहां से कहीं ना कहीं बायर्स एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम चल गया कि भैया बायर्स एक्टिव है, तो मैंने यहां पर 20,000 का ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब देखो कॉन्फिडेंस कहां से आया है, दोनों चीजें हैं। पहला तो हमारा 9-15 EMA स्ट्रेटजी अप्लाइड है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, राइट। बट अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेड कर रहा हूं। एक परफेक्ट सपोर्ट मुझे देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं मार्केट में तगड़ा सेलिंग प्रेशर था पिछले कई मिनटों से। एंड ये 15 सेकंड का चार्ट है, याद रखना 1 मिनट का नहीं है। तो आपको थोड़ा सा 4, 5, 6 कैंडल को प्रेडिक्ट करना होता है, राइट। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यार सपोर्ट पे है तो थोड़ा ना थोड़ा मार्केट एक अपवर्ड का मूव देगा, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों
इंडिकेशन को कैसे यूज करना है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस जो हमने 9-15 EMA स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन का कैसे फायदा उठाना है। फिलहाल आप लोग नोटिस करो कि जहां से हमने एंट्री बनाई है मार्केट एग्जैक्टली अपवर्ड का मूव दे रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट। सो दिस इज व्हाट एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस लुक्स लाइक। अब देखो मार्केट में जब आप टाइम दोगे तो फिर मार्केट को आप खुद समझने लग जाओगे। भाई ऐसे ही प्रॉफिट नहीं बनता है, यहां पर याद रखो। एंड देखो पहला ट्रेड, पहला शो शॉट, काफी शानदार प्रॉफिट हो चुका है 36,400 का एक सिंगल ट्रेड में, राइट, विदाउट एनी लॉस। अभी मैं और ट्रेड लूंगा और भी एनालिसिस करूंगा ताकि आपकी एंट्री परफेक्ट हो एंड प्रॉफिट में लैंड करो। फिलहाल मैंने अमाउंट को 10,000 इसलिए कर लिया क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है एंड मैं पेयर को चेंज कर लेता हूं और JPY में आ चुका हूं क्योंकि एंट्री मुझे हर जगह खोजनी है एंड आपको एक्सप्लेन करना है। यहां पर देखो एक मुझे सपोर्ट यहां पर भी दिख रहा है, थोड़ा सा मैं और देख लूं कि यहां पर देखो 1 मिनट में मैं आ जाता हूं। पहले अगर एनालिसिस करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करो, इसीलिए मैंने इसको 1 मिनट पे शिफ्ट किया ताकि मैं देख सकूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहां पर मुझे कुछ दिख तो रहा है, दिखाता हूं आपको। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया मैंने एंड यहां पर एग्जैक्टली देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो मार्केट 3 बार रिजेक्शन लिया है। अगर मैं आपको देखो जूम करके दिखा देता हूं, जस्ट वेट। तो अभी जो लेटेस्ट में यहां पर देखो मार्केट डाउन आया, यहां से टकराया, एक ग्रीन कैंडल बना, फिर वापस आया, टकराया, ग्रीन कैंडल बना एंड यहां पर देखो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड में ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि अभी डाउनवर्ड में ही मार्केट कंटिन्यू करेगा। ये एक जस्ट रीटेस्ट है या यूं कह लो पुल बैक है, वापस मार्केट रीटेस्ट दे के वापस से डाउनवर्ड का मूव देगा। मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है, राइट। अभी मैं 15 सेकंड के चार्ट फ्रेम पे मार्केट को देख रहा हूं, तो जैसे मार्केट वो रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, यानी कि वो उस ऊपर वाले लाइन तक पहुंचेगा, मैं डाउनवर्ड का ट्रेड ले लूंगा, सिंपल। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक डाउन आ चुका है ना। मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, ये बस एक पुल बैक के लिए मार्केट जा रहा है, कंफर्मेशन के लिए जा रहा है। तो देखो मैंने यहां पर 10,000 का 2 ट्रेड ले लिया है, और ट्रेड मैं लेने वाला था बट यहां पर टाइम एक्सपायर हो गया। तो यहां पर मैंने 20,000 का ट्रेड ले लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 10,000 की 2 ट्रेड लगी हुई है। रीजन समझ गए हो आप कि ये एक पुल बैक है। मेरे हिसाब से मार्केट को डाउनवर्ड में ही अल्टीमेटली मूव करना है, भले ही ये कैंडल रेड बने बट मार्केट को डाउन ही आना चाहिए। दिस इज व्हाट माय एनालिसिस इज सेइंग। बाकी मार्केट के ऊपर देखते हैं, लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, होपफुली ये रेड में ही क्लोज होगा एंड हम लोग प्रॉफिट में लैंड करेंगे। एंड गाइस बूम, एज एक्सपेक्टेड यार, ऐसे ही थोड़ी वीडियो बना रहा हूं। देखो 36,400 का प्रॉफिट अगेन बुक हो चुका है। समझ रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो। अब आप बताओ भाई क्या कहना चाहते हो। यहां पर कुछ समझ में आ रहा है मैं किस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं। चलो आप यहां पर भाई बिलीव ना करो, मैं यहां पर दूसरे पेयर में आ चुका हूं ताकि और भी एनालिसिस करके आपको दिखा सकूं। यहां पर मैं 1 मिनट पे आ चुका हूं ताकि यहां पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाऊं एंड एग्जैक्टली पता कर पाऊं कि जो हमारा 9-15 EMA स्ट्रेटजी है उसके फेवर में ट्रेड लेना है या अगेंस्ट में। यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लिया एंड यहां पर एक मैं सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। रीजन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट देके अपवर्ड का मूव दे चुका है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा, यहां पर और नीचे आएगा, एग्जैक्टली यस, यहां पर सही है इसका। अब देखो मार्केट पास्ट में ना यहाँ पर देखो एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, टकरा करके नीचे आ रहा था, राइट। बट यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक अपवर्ड का शानदार मूव दिया है एंड अगर करंट सिचुएशन में देखो तो ये एज अ सपोर्ट बिहेव कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं 15 सेकंड के चार्ट पे देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ। देखो 10,000 का मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एंड 10,000 का एक और ट्रेड, टोटल 20,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लूंगा। अब देखो दूसरा रीजन यहां पर डाउनवर्ड में इसलिए भी मैंने लिया क्योंकि हमारी जो 9-15 EMA स्ट्रेटजी है उसका इंडिकेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। अगर आप देखोगे तो जो रेड लाइन है वो व्हाइट लाइन के नीचे है, विच मीन्स कि एक डाउन ट्रेड इंडिकेट कर रहा है। अगर रेड लाइन व्हाइट के ऊपर होता तो एक अप ट्रेंड मालूम चलता हमें, राइट। तो जब दोनों का इंडिकेशन मुझे डाउनवर्ड में मिला तो मैंने डाउनवर्ड का ट्रेड ले लिया 20,000 का। यहां पर सिंपली देखो जहां पर हमने एंट्री बनाई मार्केट एग्जैक्टली वहीं से फॉल करना चालू किया है। आप देख रहे हो एनालिसिस, भाई साहब यहां पर मजा आ रहा है। ऐसे ट्रेड करो जब आप एक्यूरेसी ज्यादा हो, जब कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा हो, तभी प्रॉफिट का एंड ट्रेडिंग का मजा है। क्या कहते हो आप लोग, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को। एंड यहाँ पर देखो लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, नेटवर्क का थोड़ा इशू भी चल रहा है, यहाँ पर देखो ग्लिच हो रहा है एंड शानदार प्रॉफिट बुक हो चुका है अगेन 36,400 का। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं बैक टू बैक 3 शो शॉट हो चुका है, बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ है, राइट।
बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको कभी कभी लॉसेस भी देखने को मिलेगा, बट मनी मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। फिलहाल मैं पेयर चेंज करता हूं ऑड कैड एंड यहां पर भी थोड़ी एनालिसिस करके ट्रेड लेता हूं। 1 मिनट पे मैं शिफ्ट करूंगा एनालिसिस के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो चलो यहां पर ड्रॉ टूल पे क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही श्योर शॉट जो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूँ, ये सेम श्योर शॉट मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ आप भी प्रॉफिट बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। कभी कदार लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। हमारा जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही रहता है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप मिस आउट मत करना, क्योंकि यार ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जल्द से जल्द कर लेना। एंड यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करेंगे। देखो ये एक परफेक्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, 1 2 3 बार यहाँ पर मार्केट सपोर्ट की तरह बिहेव किया है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा एंड नीचे का भी एक लेवल है, तो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो 2 मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एंड मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने की कोशिश कर देता हूँ। देखो मैं एक ऊपर का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट टकरा करके नीचे गिर रहा है। देखो मैंने 3 जोन ड्रॉ कर चुका हूँ। अब मैं इसको 15 सेकेंड के चार्ट फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा ताकि हमारी एनालिसिस परफेक्ट हो सके। अब देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहां से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे वाला सपोर्ट तक आएगा। देखो एग्जैक्टली अब ये नीचे वाले सपोर्ट तक आ चुका है, तो हम लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैंने यहाँ पे 10,000 का ट्रेड, 10,000 का एक और ट्रेड अपवर्ड, देखो 3 ट्रेड ले लिया है मैंने, लगातार 3 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। थोड़ा सा डाउटफुल भी मुझे लग रहा है, बट होपफुली मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम करना चाहिए एंड मार्केट को अपवर्ड में मूव देना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो भाई अपवर्ड में मार्केट को मूव करना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन दे चुका है एंड नीचे वाला सपोर्ट पे आ चुका है। बट अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है एंड अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो हम उसको रिकवर भी करेंगे। बाकी मार्केट के ऊपर है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ऑलराइट, आपको प्लस माइनस एरर देखने को जरूर से मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है डेमो अकाउंट में, तब जाकर के आप एक्यूरेसी बेहतर निकाल पाओगे। फिलहाल देखो हमारी 3 ट्रेड मार्केट में चल रही है एंड देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, थोड़ा सा ये डाउटफुल है, बाकी मार्केट के ऊपर है। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं एंड आई गेस हमारी ट्रेड लॉस है। राइट, 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुई है, बट हम इसको रिकवरी डेफिनेटली करेंगे। देखो मुझे यहीं पर एंट्री मिल रही है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ट्रैप है, मार्केट को अपवर्ड में ही मूव करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड करता हूँ, रुको जरा। एंड मैं यहाँ पर देखो 10,000 का 1 2 3 4 ट्रेड अपवर्ड में लो भाई, 5 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब सी मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड को लेके, इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। आप लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो, आप बस एनालिसिस को चेक करो, स्ट्रेटजी को चेक करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बड़ा अमाउंट से ट्रेड करो। पहले तो आप डेमो में प्रैक्टिस करो, सीखो, रिजल्ट देखो, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट रही, क्या एक्यूरेसी रही। राइट, फिलहाल देखो मैंने यहाँ पे 50,000 का ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है, क्योंकि हमारा जो लास्ट ट्रेड था वो 30,000 का था एंड वो लॉस हो गया। एंड आई बिलीव कि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जाना चाहिए एंड एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 91,000 का। सी यहाँ पर माइनर हम लोग मार्जिन से प्रॉफिट में लैंड किए हैं, बट यार ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही प्रॉफिट बन पाया है, मेरे ख्याल से अदरवाइज नहीं बन पाता। और एनजेडी में मैं आ चुका हूं एंड मैं कोशिश करता हूं इसको 4 तक ले जाने की, जो हमारा बैलेंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वापस से लेके मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर आप लोग इसको नोटिस जरूर से करना कि मार्केट में प्राइस एक्शन ज्यादातर काम करती है। राइट, एंड 9-15 EMA स्ट्रेटेजी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें कब मार्केट में अवॉइड करना है डायरेक्शन में ट्रेड लेना वो भी हमें बताएगा, और कब फेवर में ट्रेड लेना है हमें वो भी बताएगा, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन। यहां पर देखो पास्ट में ये एज अ सपोर्ट परफेक्टली बिहेव कर रहा है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट इस लाइन तक पहले आने की कोशिश करेगा, उसके बाद अपवर्ड का मूव देगा। तो मैं यहाँ पर 15 सेकंड पे वापस आता हूं एंड हमारा जो 9-15 EMA स्ट्रेटेजी है वो भी डाउनवर्ड में बोल रहा है। तो मैं यहां पर 10,000 का 2 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया एंड मैंने ट्रेड भी प्लेस किया। रीजन दो मैंने आपको बताया। पहला, ये सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा धीरे धीरे। दूसरा, जो हमारा क्रॉसओवर है वो देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो रेड लाइन है वो व्हाइट को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही है, आने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर मालूम चल गया कि भाई डाउनवर्ड का प्रेशर है, मार्केट को डाउन ही आना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर ये ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है, जो कैंडल है, नेटवर्क का भी थोड़ा सा ग्लिच है।
तो देखो ये एक मुझे मेरे ख्याल से ट्रैप है, तो मैं डाउनवर्ड में वापस से ट्रेड लूंगा। हमारा लास्ट 2 ट्रेड लॉस हुआ है, बट मैं वापस से डाउनवर्ड में ट्रेड लूंगा। 10,000 का मैंने यहाँ पर आई गेस 3 ट्रेड प्लेस कर दिया है। 30,000 का ट्रेड यहाँ पर मैंने लगा दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सी मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट का 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, बट अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो हम प्रॉफिट में लैंड कर जाएंगे। लॉस रिकवरी तो होगा ही, प्लस प्रॉफिट बुकिंग होगी, राइट। मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मार्केट सपोर्ट तक आने की जरूर से कोशिश करेगा, क्योंकि दो कन्विक्शन है। पहले तो एक गैप है मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए, दूसरा 9-15 ईएमएस स्ट्रेटजी जो है वो क्रॉसओवर दे चुकी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब 2 स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिख रहा हो तो भाई प्रॉफिट बनाने से कौन रोक सकता है भाई। देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमारी तो बस हम एनालिसिस कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर है। लेट्स सी कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देता है आज। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, वेट कर लेते हैं। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, रुक रुक के चार्ट चल रहा है यहाँ पर, एंड आई गेस तगड़ा प्रॉफिट बुक हो चुका है। क्या बात है, शानदार प्रॉफिट 54,000 का। ठीक है, अभी भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ है। तो चलो मैं वापस से एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ट्रेड हमारा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। रीजन मैंने बोला, जो गैप है वो उसको अभी तक फुलफिल नहीं किया है, तो मार्केट को अभी और डाउन आना चाहिए। जो ग्रीन कैंडल बनाया था वो बस एक ट्रैप था लोगों को बताने के लिए कि भैया डाउनवर्ड में नहीं जाने वाला, लेकिन एक प्रो ट्रेडर समझता है ट्रैप को। यहाँ पर मैंने अगेन डाउनवर्ड का 30,000 का ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब देखो यार, मैं इतना बड़ा रिस्क अगर ले पा रहा हूं तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी को बहुत बार प्रैक्टिस करी है, बहुत लॉसेस लिए, बहुत प्रॉफिट लिए, तब जाकर कुछ सीखा है मार्केट से। इसीलिए मैं यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेड प्लेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर के। मैंने मार्केट को समझा है, राइट। आप पहले डेमो में ट्राई करो, सीखो, उसके बाद ही ट्रेड करना। आप देखो लास्ट के कुछ सेकेंड बचे हैं, एंड आई गेस प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। नेटवर्क इशू है, एंड यस प्रॉफिट भाई 54,000 का अगेन। कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला। ऑलमोस्ट हम लोग 90,000 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो यार वीडियो को लाइक करो, इसी बात पे कमेंट में अपना प्यार न्यौछावर कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।